तो जय हिंद, स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज है 9 फरवरी की वीकली एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी की दोनों की। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब डायरेक्टली कि कल यानी कि 10 फरवरी को हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में ही, प्लस हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है नेक्स्ट डे के ऊपर। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर यहाँ पे मैं एक बार इसको 1 मिनट पे लगाता हूँ, आज का जो मार्केट था, तो आप लोगों को पता होगा मार्केट मॉर्निंग से काफ़ी अच्छा फॉल किया, काफ़ी फास्ट मूवमेंट किया, मॉर्निंग में फॉल किया। उसके बाद यहाँ से मार्केट एक वन वे रैली करके ऊपर के साइड में चला गया है। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि मार्केट में क्या कहते हैं कि बुलिश व्यू आ गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को कुछ चेंजेस करूंगा व्यू में और इम्पॉर्टेंट लेवल्स की जानकारी आप लोगों को दूंगा। मार्केट मॉर्निंग में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैंने वीडियो में तुम्हें कल बताया था, ठीक है, जो चीज़ें मैंने वीडियो में कल बताई थी कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, प्लस जो मैंने मॉर्निंग में अपडेट किया था कि मार्केट में बाइंग करके गए हैं। ठीक है, बाइंग पोजीशंस ऐसी होती हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं किया जा सकता है। तो मार्केट में अगर बाइंग करके गए हैं, मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हो गई, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एक डाउन साइड की एंट्री बनती है जो कि मेरे से मिस हो गई थी और प्राइस बहुत ज़्यादा भाग गए पुट के, तो कोई मतलब नहीं बनता बढ़े हुए प्राइस पे एंट्री लेने का। लेकिन लास्ट में जब मार्केट यहाँ पर आया, तब मैंने तुम लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी में 41,300 पे और 41,500 पे 41,500 पे कॉल की सेलिंग करी गई है। दो स्ट्राइक प्राइस मैंने तुम्हें दिए थे, 41,500, 41,600 एंड 41,300 एंड 41,200। यहाँ पे पुट की सेलिंग करी गई है और यहाँ पे कॉल की सेलिंग करी गई है। अब यहाँ पे देखो, मैंने तुम्हें ग्रुप में जो अपडेट दिया था कि यहाँ पे चांसेस ऑफ शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लॉन्ग अनवाइंडिंग, और एक जीरो हीरो दिया था आप लोगों को, जीरो हीरो ट्रेड 60 रुपीज़ के आसपास, 41,400 का कॉल, और इसने यहाँ पे 200 का हाई लगाया। ठीक है, तो ये था, मैंने तुम्हें बताया भी था शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पुट अनवाइंडिंग, और जीरो हीरो भी मैंने तुम्हें कॉल साइड में ही दिया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने विद इन जस्ट इतने छोटे से मूव में, ये बहुत बड़ा मूव नहीं है बैंक निफ्टी का, ये जस्ट 300 पॉइंट्स का मूव है, इसको याद रखना। और 300 पॉइंट्स के मूव में यहाँ पे लगभग लगभग 4x का प्रॉफिट हो गया, 3.5x बोल सकते हो प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। अब इस चीज़ को समझो कि जीरो हीरो कभी भी अगर तुम्हें पकड़ना हो लाइफ में, तो तुम ना इंडेक्स के प्राइसेस को प्लस ऑप्शन के प्राइसेस को कंपेयर करना सीखो। अभी जैसे मान के चलो कि आज जीरो हीरो हुआ, ठीक है, अभी यही मूव अगर तुमको वेडनेसडे को ऐसा मूव होता, मान के चलो वेडनेसडे को या फिर मंडे को ऐसा मूव होता, तो इस 300 पॉइंट्स के मूव में आपका ऑप्शन कभी भी डबल नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शंस के क्या कहते हैं, प्राइसिंग बहुत तेज अगर भागने लगे एज कंपेयर टू द इंडेक्स मूव, समझ जाओ पोजीशन की क्लोजिंग यहाँ पे करी जा रही है अपोजिट साइड की। अगर मार्केट ऊपर भाग रहा है मतलब कॉल साइड की पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे आप कॉल बाय करेंगे तो आपको जैकपॉट हिट होगा। तो इसलिए हमेशा इंडेक्स और ऑप्शंस के प्राइसेस को साथ में मिलाकर देखा करो, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी तुम लोगों को। पहली चीज़, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट्स के ऊपर। मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही कर रहा था, लेकिन मॉर्निंग में फॉल किया इसलिए क्योंकि जो बाइंग पोजीशन थी उसको क्लोज किया गया, प्लस यहाँ पे कोई सेलिंग पोजीशन नहीं बनाई गई थी, इसको भी याद रखना। यहाँ पे क्या कहते हैं कि पुट बाइंग करी गई थी एफआईआई द्वारा, और मार्केट को नीचे गिराकर फिर पुट सेलिंग करी गई, और यहाँ पर कॉल सेलिंग करी गई थी। वापिस से मार्केट में जब पुट सेलिंग करी गई तब मार्केट ऊपर की ओर भागा है और कॉल साइड की पोजीशंस को क्लोज करी गई। लेकिन क्या मार्केट अब और ऊपर जाएगा, बुलिश हो गया है? जी नहीं, बिल्कुल भी बुलिश नहीं हुआ है। ये मेरा व्यू है और इसको मैं तुम लोगों को बता देता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखो, बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा हमारे लिए वो रहेगा 41,700 का। बफर हमेशा रखा करो, बैंक निफ्टी बहुत बड़ा इंडेक्स है इसलिए बफर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोर्ट की बात करूं तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास जो सपोर्ट है वो है 41,200 का। ये दो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट अभी होल्ड करके चल रहा है। हो सकता है कल स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में चीज़ें बदल जाएं, तो उसकी गारंटी आज नहीं दी जा सकती, लेकिन आज मार्केट में 41,200
41,100 पे पुट की सेलिंग करी गई है, 41,600 एंड 41,700 पे कॉल की सेलिंग करी गई। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आपके लेवल्स हो गए। कल मान के चलो कि मार्केट ओपन होगा कहीं तो 500 के नीचे, मार्केट कल मान के चलो 500 के नीचे एंड 400 के ऊपर ओपन हो जाता है, इसके बीच में तो हम दोनों साइड में ट्रेडिंग नहीं लेंगे। अगर मान लो मार्केट ओपन हो जाता है 500 के ऊपर 600 के नीचे, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ओपन होते ही मार्केट में सेलिंग करना चालू कर दें और टारगेट यहाँ पे हम 41,300 या फिर 350 तक का लेके चलेंगे। अगर मार्केट ओपन होता है 41,400 के नीचे एंड 300 के ऊपर, तो हम यहाँ पे एक रिवर्सल की एंट्री वापस से ढूंढेंगे कॉल साइड में और बाइंग करेंगे कॉल की। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 41,500 का रहेगा और सेकंड टारगेट 41,600 का रहेगा। बाकी टारगेट अगर इन लेवल्स को ब्रेक आउट करेगा या फिर ब्रेक डाउन करेगा, तब हमारे टारगेट्स बहुत बड़े हो जाएंगे। जैसे कि 41,700 को अगर मार्केट ब्रेक आउट करेगा तो हमारा टारगेट फिर वन वे हो जाएगा 42,000 का। एंड अगर कैंडल ने क्लोजिंग दे देती है 42,100 के ऊपर, तब हमारा टारगेट वन वे हो जाएगा 42,500 का। ठीक, अगर मार्केट क्लोजिंग देता है, यहाँ पे कैंडल ब्रेक करता है और क्लोज करता है 41,200 के नीचे, तो एक हमारा रिस्की टारगेट तो यहाँ पे 41,000 तक का रहेगा। अगर 41,000 को भी ब्रेक करके कैंडल क्लोज कर देता है 41,000 के नीचे इस तरीके से, तो हमारा जो लास्ट टारगेट यहाँ पे रह जाएगा, बिग टारगेट हो जाएगा, वो रह जाएगा 40,600 का। तो देखो, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 41,200 का 100 का एंड 41,700 का 600 का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इसके ब्रेकिंग से मार्केट तेजी से ऊपर भागेगा, इसके ब्रेकिंग से मार्केट तेजी से नीचे भागेगा। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि कल फ्राइडे के दिन हम रिवर्सल की एंट्री ढूंढने में ज़्यादा इंटरेस्ट लें। उसका रीज़न ये है कि एक्सपायरी के बाद पोजीशंस बना दी गई हैं, तो इतनी इजीली पोजीशंस को क्लोज नहीं करी जाएंगी। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम 41,300 के आसपास से कोई कैंडल्स ऐसा देखें, हमारे को कोई इन्वर्टर कैंडल मिल जाए, इन्वर्टर हैमर मिल जाए या फिर कोई भी बियरिश बुलिश कैंडल मिल जाए, तो हम यहाँ पे रिवर्सल की एंट्री देखेंगे 41,300 के पास में कॉल साइड के लिए एंड 41,600 के पास में पुट साइड के लिए, और हमारा टारगेट भी यही रहेगा 41,350 और 41,550 का। तो इस तरीके से कल फ्राइडे के दिन में हमें ट्रेडिंग करनी है। इन इंपॉर्टेंट लेवल्स को नोट डाउन करके आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो अपडेट्स होंगी वो लाइव मार्केट में मैं तुम लोगों को टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करता रहूँगा कि क्या सपोर्ट होल्ड करेगा या फिर ब्रेक करेगा, और क्या रेजिस्टेंस होल्ड करेगा या फिर ब्रेक करेगा, ठीक है। इतनी बड़ी रैली अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसकी टाइमिंग अगर यहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि इतनी बड़ी जो रैली हुई है 300 के पास से, ये हुई है करीब 130 के आसपास से, ठीक है। अभी तुम टेलीग्राम पे जाओगे, 130 के आसपास से रैली हुई है। मैंने तुम्हें 112 PM के आसपास बोल दिया था कि शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग से, प्लस जीरो हीरो में भी एंट्री दिला दी थी और इस जीरो हीरो ने यहाँ पे कमाल करके दिखाया है। तो अगर एनालिसिस एंड एक्यूरेसी तुम्हारी परफेक्ट है तो 100% तुम यहाँ पे मूव्स को कैप्चर कर सकते हो और प्लस डेली बेसिस पे पैसे कमा सकते हो ट्रेडिंग से। लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए। अगर तुम 20 पॉइंट्स के एसएल के लिए रोओगे और क्या कहते हैं 30 रुपीज़ ब्रोकरेज के लिए तुम रोओगे 40 रुपीज़ के लिए, तो फिर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि यार एक एंट्री हो गई, दो एंट्री हो गई, प्रॉफिट नहीं हुआ, छोड़ो हटाओ आज ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा। लेकिन क्या पता तीसरी एंट्री ऐसी थी जिसमें तुम्हारा ये इन दो ट्रेड्स के 10-10 पॉइंट्स के एसएल तो कवर हुए ही, प्लस तुमने यहाँ पे 300 पॉइंट्स के प्रॉफिट बुक कर लिए। इसलिए बोलता हूं कि ब्रोकरेज से मत डरो, अपने स्ट्रैटेजी अपने एनालिसिस के ऊपर कॉन्फिडेंस जनरेट करो, छोटी क्वांटिटी में बाइंग करो, छोटे क्या कहते हैं स्मॉल पैसे से ट्रेडिंग करो और अपने स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। जिस दिन तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंस बन जाएगी ना, उस दिन तुम्हारे लिए अगर एक दिन में 10 ट्रेड भी बनेंगे तो तुम 10 एंट्री भी लोगे। चाहे तुम्हें 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो, चाहे तुम्हें 1000 पॉइंट का प्रॉफिट हो, तुम एंट्री लोगे। क्यों? क्योंकि तुम अपनी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस हो चुके हो। इसलिए बोलता हूं कि ब्रोकरेज के लिए मत डरा करो। अगर 5 ट्रेड्स भी बनते हैं एक दिन में, तो अगर वो तुम्हारे स्ट्रेटजी के हिसाब से बन रहे हैं तो तुम्हें ज़रूर लेना चाहिए। अब मैंने तुम लोगों को जो ग्रुप में अपडेट किया था
कि 41,600 पे सेलिंग करी गई है, 41,500 पे सेलिंग करी गई है, 41,200 एंड 41,300 पर पुट की सेलिंग करी गई है। तो मार्केट अभी यहीं पे टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट यहीं कहीं क्लोज होना चाहिए, 41,600 के नीचे क्लोज होना चाहिए एंड 41,300 के ऊपर क्लोज होना चाहिए मार्केट, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो। बाकी मार्केट में कल क्या होगा, लाइव मार्केट में मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे अभी भी मार्केट क्लोजिंग में करीब 20 मिनट्स बाकी है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं तुम लोगों को ग्रुप पे अपडेट करके बता दूंगा, क्योंकि FIIs का अंकल लोग का कोई भरोसा नहीं है। वो 3:20 पे आएंगे और अपना जलवा दिखाकर चले जाएंगे। तो इसलिए अभी भी 20 मिनट बाकी है। तो कल आके यहाँ पे कमेंट मत करना कि ऐसा ऐसा बोला था, ऐसा तो हुआ नहीं मार्केट में। अभी 20 मिनट बाकी है, इसलिए बता दे रहा हूँ पहले से तुम लोगों को, ठीक है। सो आई होप आज आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया। ऐसे ही प्रॉफिट बनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।